बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 मार्च 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के हस्पतालों में इलाज के दौरानिए में कमी हुई है। वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाल का कहना है कि सऊदी अरब के हस्पतालों में दाखिल ज़ेर इलाज मरीज़ों के दौरानिए में नुमाया कमी वाक़ हुई है। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर सेहत ने अल अरेबिया टीवी से बात करते हुए मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के 5 मेडिकल सेंटर से हासिल होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हॉस्पिटल्स में इलाज की गर्ज से दाखिल मरीज़ माजी में कम से कम 6 दिन रहते थे। माजी के मुकाबले में अब ये दौरानिया कम होकर 4 दिन तक रह गया है, जिससे मुख्तलिफ हस्पतालों में 13,000 के करीब बिस्तरों की गुंजाइश पैदा हो गई है। वज़ीर सेहत अल जलाल ने मेडिकल ऑपरेशन के हवाले से मज़ीद कहा कि हफ्तावार ऑपरेशन की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो कि 2,000 ऑपरेशन से बढ़कर 8,400 तक पहुँच गया। मेडिकल ऑपरेशन की तादाद में इजाफे के हवाले से वज़ीर सेहत का कहना था कि रवां साल के लिए हफ्तावार 10,000 ऑपरेशन का टारगेट रखा गया है। वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना था कि मेडिकल इदारों में मरीज़ों की मजमूई सूरत हाल में भी नुमायाँ बेहतरी हुई है। मरीज़ों की अक्सरियत इलाज और फ्राहम की जाने वाली सहूलतों से मुतमईन है। रमज़ान मुबारक अलजौफ हलवे की खजूर मेले में रिकॉर्ड फ़रोख्त। अलजौफ रीजन में मुनक़्क़द होने वाले खजूर मेले में अलजौफ हलवे की रिकॉर्ड फ़रोख्त हुई है और इलाकाई जो हलवा मेले में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक अलजौफ इलाके की सौगात समझे जाने वाले हलवे की रिकॉर्ड फ़रोख्त का सबसे दूसरे जो वजह है वो माह रमज़ान की आमद है। रमज़ान में खजूर के गोदे से तैयार होने वाला हलवा आम तौर पर अलजौफ में ही नहीं बल्कि दीगर इलाकों में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसकी हलवे की फ़ी किलोग्राम कीमत 25 से 30 रियाल तक होती है। हलवे को खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है, जिसमें गिरीदार मेवे भी शामिल किए जाते हैं और इसके अलावा अलजौफ हलवे की तैयारी के लिए ताज़ा खजूरें हासिल की जाती हैं ताकि हलवे का मेयार बेहतर हो। मक्का मुकरमा रमज़ान बाज़ारों के स्टॉल्स की बुकिंग शुरू। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने रमज़ान बाज़ारों के लिए स्टॉल्स की बुकिंग का आगाज़ कर दिया। माह रमज़ान में लगाए जाने वाले बाज़ारों के परमिट के लिए दरख्वास्तों की वसूली इतवार 3 मार्च तक की जाएगी। आजल न्यूज़ के मुताबिक मक्का म्यूनसिपैलिटी ने हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान बाज़ारों के क़याम का मनसूबा मुकम्मल कर लिया है। बाज़ारों में सऊदी शहरियों को स्टॉल्स लगाने की इजाज़त होती है। रमज़ान बाज़ारों में लगाए जाने वाले स्टॉल्स की बाकायदा निगरानी की जाती है। कोई भी स्टॉल परमिट के बगैर नहीं लग सकता। रमज़ान जो बाज़ार है उसके हवाले से बल्दिया का कहना था कि मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान बाज़ार लगाने का मकसद तजारती अमूर को मुनज़्ज़म करना है ताकि ख़रीदारी करने वालों को सहूलत हो और तजारती म्यार जो है उसको बेहतर किया जाए। इस सिलसिले में बल्दिया के ज़िम्मेदार का कहना था कि मुनज़्ज़म बाज़ारों के इनेकाद से शाहराहों पर गैर कानूनी रेडियाँ लगाने वालों का रुझान ख़त्म होगा और ख्वांचों से राहगीरों और ट्रैफिक की जो रवानी मुतासिर होती थी। रमज़ान बाज़ार के लिए परमिट डिजिटल होगा, जिससे फ़र्स्ट वेबसाइट के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार जो है वो फ़र्स्ट वेबसाइट पुराने अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करने के बाद मतलूबा मालूमात दर्ज की जाएँ, उसके बाद एप्लीकेशन अपलोड की जाए। बाज़ारों में लगाए जाने वाले स्टॉल का परमिट हासिल करने के ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिनकी पाबंदी करना ज़रूरी है। अशिया खुर्दनोश के स्टॉल्स के मालिकान को चाहिए कि वो स्टॉल और अपने सामान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जुड़ी हुई नाइजीरियन बच्चियों को अलग करने के लिए 14 घंटे का पेचीदा ऑपरेशन कामयाब। सऊदी दारकूमत रियाद में नाइजीरियन सियामी बच्चियों को अलग करने का तवील और पेचीदा ऑपरेशन कामयाब हो गया। कामयाबी का जो है सुनते ही बच्चियों के वालिदैन सजदा रेज़ हो गए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में वजारत नेशनल गार्ड के ज़ेर इंतज़ाम शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में नाइजीरियन बच्चियों हसना और हुसैना को अलग करने का ऑपरेशन जुमेरात की सुबह किया गया था। जज़ान रीजन सऊदी कहवे की काश्त के लिए मशहूर। सऊदी अरब में जज़ान रीजन कॉफ़ी की काश्त के लिए मशहूर है। इलाके में सालाना कहवे की पैदावार 650 टन होती है। अजल वेबसाइट के मुताबिक जज़ान रीजन की अलदायर कमिश्नरी और बनी मालिक के इलाके की ज़मीन कहवे की काश्त के लिए बेहतरीन मानी जाती है। जज़ान के अलदायर गवर्नरेट में कॉफ़ी के 1100 फार्म हैं, जिनमें दरख्तों की तादाद 2,33,000 से ज़्यादा है। सऊदी अरब में तकरीबन 3,000 कॉफ़ी फार्म्स हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मजमूई दरख्तों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा है, जबकि सालाना पैदावार 1,800 टन है। याद रहे गुज़श्ता दिनों जज़ान में होने वाली कॉफ़ी फेस्टिवल का इफ्तिताह नायब वज़ीर बराए माहौलियात, पानी और ज़राअत ने किया था। मेले में जज़ान और अतराफ़ के इलाकों के किसानों ने अपने फार्म्स में काश्त की जाने वाली कॉफ़ी को मुतारिफ़ कराने के लिए ख़ुसूसी एहतमाम किया था।
सऊदी अरब की नायब वज़ीर सियाहत शहज़ादी हिफ़ा बिनते मोहम्मद बिन सऊद का कहना है कि सियाहती सेक्टर में 45% ख़वातीन जो है वो खिदमात अंजाम दे रही हैं, जबकि इस शोबे में मुलाज़मीन की मजमूई तादाद 9,52,000 के करीब है। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने रियाद में मुनक़दा ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बात करते हुए कहा, अरब ममालिक में पीर 11 मार्च को पहला रोज़ा मुतवक्की है। बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ का कहना है कि अरब ममालिक में इतवार 10 मार्च को रमज़ान का चाँद नज़र आने का इम्कान है। यूएई के सरकारी खबरसां इदारे वाम के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत ज़ोदा ने कहा, 11 फरवरी इतवार से शबान का महीना शुरू हुआ और इतवार 10 मार्च को 29 शबान होगी। मोहम्मद शौकत का कहना था कि कुछ अरब ममालिक में 10 मार्च को चाँद देखा जा सकेगा और 11 मार्च पीर को यकम रमज़ान हो सकता है। फ़ल्कियाती मरकज़ के डायरेक्टर ने कहा कि इतवार 10 मार्च को चाँद सूरज से काफ़ी करीब होगा। उन्होंने कहा, पीर 11 मार्च को तमाम इस्लामी ममालिक में जो चाँद है वो बआसानी देखा जा सकेगा। सऊदी अरब ने मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उनके दौर में सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों ने मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। और उन्होंने जुमेरात की शाम जो है बात करते हुए कहा कि SIFC के प्लेटफॉर्म से ख़ास तौर पर GCC मुल्कों से MOUs पर दस्तखत किए गए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इसी तरह मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। उनसे पूछा गया कि वो कौन से दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने निगरान दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की इकॉनमी में मुस्तहकम किरदार अदा किया, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर और चीन ने बहुत ही पॉजिटिव किरदार अदा किया। पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम और तसलसल के तासर को बढ़ाने में इन दोस्त मुल्कों ने कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ अपने राब्तों को कायम रखा। कनाडा जाने वाली फ़्लाइट में PIA का फ़ज़ाई मेज़बान गायब हो गया। तर्जमान PIA ने फ़्लाइट स्टीवर्ड जबरान बलोच के स्लिप होने की तस्दीक कर दी। तर्जमान ने बताया कि अमले के पासपोर्ट हुकाम के पास जमा कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़्लाइट स्टीवर्ड जबरान बलोच इस हफ्ते कनाडा में गायब होने वाला दूसरा जो है वो फ़ज़ाई मेज़बान है। तर्जमान के मुताबिक इसी हफ्ते एक खातून एयर होस्टेस भी लापता हो चुकी है। 2 साल में टोरंटो परवाज़ों पर तैनात तकरीबन 10 फ़ज़ाई जो मेज़बान हैं वो स्लिप हो चुके हैं। PSL 9 जारी है। रावलपिंडी में कल के 2 मैचेस बारिश से मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान सुपर लीग अपने ज़ोर शोर से जारी है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर में पेशावर ज़ल्मी लाहौर से मुकाबला करेगी। शाम में इस्लामाबाद और कोयटा का मैच होगा। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल भी दिन भर बारिश की पेशगोई की गई है और डबल हेडर के लिए एक ही टिकट जारी किया गया है। हफ्ते को अगर दोनों मैचेस ना हुए तो फैंस को मुकम्मल टिकट रिफ़ंड होगा। अगर एक भी मैच हो गया तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा बारिश की वजह से जुमा को टीमों का प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी नहीं हो सका था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।